महंगाई के शोलों को मजीद भड़काने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए लीटर इजाफे की समरी तैयार। पेट्रोल 12, हाई स्पीड डीजल 20 रुपए लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। मट्टी का तेल 10, लाइट डीजल 8 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश। पंप मालिकान तगड़ी दिहाड़ी लगाने के लिए सरगर्म। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल कम नायाब हो गया और निजी पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए कहीं 100 तो कहीं 200 रुपए तक पेट्रोल सस्ता। गाड़ी वालों को सिर्फ 1000 रुपए तक पेट्रोल मिलेगा। पंप मालिकान ने हद मुकर्रर कर दी, अवाम रुल गए। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी या नहीं, हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज देंगे। निगरान हुकूमत का पहला तोहफा, महंगी एलपीजी मजीद महंगी। कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी की सरकारी कीमत 220 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए बढ़कर 2615 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए से तजावुज कर गई। उड़ान रुपया हो गया हल्का। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी 4 रुपए महंगा होकर 300 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे का इजाफा 291 रुपए 51 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 161 पॉइंट्स का इजाफा 48,585 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत 1100 बढ़कर 2,22,900 रुपए हो गई। वाले हो जाएं तैयार, बिजली का एक और झटका लगने को तैयार। 1 रुपए 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई। कराची में ताजिर बरादरी का रोजगार बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने 18 अगस्त से धरने की कॉल दे दी। हुकूमत से बिजली के बिल्स में शामिल तमाम टैक्स फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान के कितने असासे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इंतखाबात में दबाव और खलल न डालने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निगरान हुकूमतें कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मामलात चलाएं, पहले से जारी बैनुल-अक़वामी और 2 तरफा मुआहिदों पर अमल दरामद करा सकती हैं। साबिक वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान से सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने, रिहाइशगाहें खाली कराने के अहकामात जारी। वफाकी, सूबाई और मकामी इदारों में भी भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुआशी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखने और मज़ीद बेहतरी लाने के लिए पुरअज़म। सेहत और तालीम के शोबे में आलमी मयार की सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की माशी सूरत हाल पर इजलास। मईशत में इस्तेहकाम, पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत मुआशी बेहतरी के लिए डी रेगुलेशन और जिम्मेदार खुद मुख्तारी पर तवज्जो मरकूज करेगी। महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्व की जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म की टीम काबीना में कौन कौन शामिल होगा। अनवारुल हक काकड़ के मुख्तलिफ शख्सियात से राब्ते और मुशावरत। निगरान काबीना के लिए हफीज शेख, सरफराज बुख्ती, जुल्फ़िकार चीमा के नामों पर गौर। जलील अब्बास चिल्लानी को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान दिए जाने का इम्कान। अनवारुल हक काकड़ निगरान काबीना का साइज 15 से 20 वज़रा पर मुश्तमिल रखने का फैसला। आइंदा 24 घंटे में काबीना का ऐलान मुतवक्किल। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन, फैसले की घड़ी आ गई। वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस पैसेंजर, अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट की आज आखिरी मुशावरती बैठक। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए 5 नाम ज़ेर गौर। दोनों रहनुमा किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने निगरान वज़ीर आला के लिए 3 अपोजिशन लीडर के 2 नाम तजवीज़ किए।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला सिंध मुकर्रर गवर्नर कामरान टेसोरी ने मुराद अली शाह और राना अंसार की समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मकबूल बाकर कल गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मकबूल बाकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। मकबूल बाकर ने कहा कि सूबे में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। कोशिश होगी बतौर निगरान वज़ीर आला लोगों के मसाइल हल कर सकूं। नवाज शरीफ की सितंबर में वतन वापसी की तैयारियां। आइंदा माह पहले हफ्ते में नून लीग की रहनुमाओं का इजलास लंदन में तलब। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून की 16 या 17 सितंबर को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। हतमी फैसला रहनुमाओं से मुशावरत के बाद होगा। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। राना सनाउल्लाह की वजाहत। IMF मुआहदे के बायस सब्सिडीज खत्म होने से महंगाई बढ़ी। PTI ने पहले आलमी मालियाती इदारे से गलत मुआहदा किया, फिर तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। साबिक वज़ीर दाखिला की न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत हुए तो 5 माह ताखीर होगी। इलेक्शन इससे आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। सानह 9 मई के असल मास्टरमाइंड PTI चेयरमैन है। बुशरा बीबी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। असासा जात केस में चौधरी परवेज इलाही का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत का PTI सदर को 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आने तक केस चलाने की नैब की इस्तदा भी मंजूर। नैब लाहौर परवेज इलाही के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए की करप्शन की तहकीकात कर रहा है। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की मजीद 11 मुकदमात में जमानत खारिज। नैब कोर्ट से 2, ATC ने 3, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने 6 केसेस में जमानत मुस्तरद कर दी। 9 मई तोशाखाना थाना कराची कंपनी कोसार सेक्रेटेरिएट और दीगर मकामात दर्ज हैं। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी ने PTI से राहें जुदा कर ली। शमशान बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। सानह 9 मई की मजम्मत करते हुए कहा कि जलाओ घेराव की सियासत और अपने ही इदारों पर हमलों की हिमायत नहीं कर सकता। दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया। PTM और तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाने का फैसला। रहनुमाओं को आज अशाइये में पार्टी पॉलिसी से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। आरिफ अलवी ने कहा कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी लाया है। सदर मुमलिकत ने हायर एजुकेशन समेत 13 बिल्स दस्तखत किए बगैर वापस वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क से कि एहसन इकबाल नज़्म व ज़ब्त वाले इंसान हैं। तौहीन अदालत हुई है या नहीं ये तय करना हमारा काम है। इस केस को मज़ीद चलाने के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? अभी तक तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल के सिंध में सूबाई हल्का बंदियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करने का हुक्म। सखर में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी तादाद में धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों की शिनाख्त अकरम, राशिद और यूसुफ के नाम से हुई। दूसरी जानिब मीरपुर में पुलिस इन एक्शन। कराची, जमाकोट और मरी रेलवे ट्रैक धमाके में मुलविस कलअदम तंजीम का दहशतगर्द रमेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक रमेश कुमार ने हमसाया मुल्क से तरबियत हासिल की। डिवाइस बम बनाने का माहिर है।
मुल्तान में निजी सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर में डकैती, डाकू 2 करोड़ 90 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने पहले स्प्रे करके सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश किया, फिर तसल्ली से माल समेटा और चलते बने। जियो न्यूज ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने एजाजी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हामी न्यूज एंकर को मुतारिफ कराने के बाद जियो न्यूज का बाकायदा हिस्सा बना लिया। मैं हूं पाकिस्तान की पहली रोबोटिक AI एंकर। कुल सलमान पाकिस्तानियों के पसंदीदा चैनल ने पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी के मौके पर सरप्राइज दिया है। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि मैं पाकिस्तानियों के पसंदीदा चैनल का हिस्सा बनी हूँ। जी बहुत शुक्रिया, मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर से न्यू न्यूज की स्क्रीन पर बात कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड के ऊपर। इस दिन हमारे साथ बचिएगा। टेक्नोलॉजी की जिद्दत में न्यू न्यूज एक बार फिर से पाकिस्तान का पसंदीदा चैनल साबित हो गया। न्यू न्यूज ने एजाजी तौर पर आर्टिफिशियल एंकर को स्क्रीन पर लाने के बाद बाकायदा तौर पर लाइव बुलेटिन करवाकर तारीख रकम कर दी। आर्टिफिशियल एंकर ने प्राइम टाइम बुलेटिन किया, पाकिस्तानियों से खूब दाद भी वसूल की। इस्लामाबाद में 16 बरस बाद इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात।